Hi folks, your friend and host Prof. Zach at your service with yet another day of the virtual classroom with Easy Coaching. Our previous video on career counseling was such a hit that a lot of existing students, parents, and some students themselves also called me and said, we want to hear more about this. So, मेरे पास जितने भी collective, and I'm switching between English and Urdu as always for the benefit of the local audience. तो मेरे पास जितने भी collective questions आए हैं, मैंने उनका interview format की video बना के, तो I'm answering those questions one by one, which seems to be the most relevant concerns for the students of today in regards to career counseling. And before I begin answering these questions one by one, we'll take them. I just wanted to give a shout out to my marketing team. We collaborated on this and we put together some of the most significant questions together so that for the benefit of all alike. तो इससे सबका benefit होगा. तो stay tuned. You're in for a fun-filled screening of yet another day of the virtual classroom. देखिए वैसे तो अगर मैं जनरली इस वर्ड काउंसलिंग की डेफिनेशन दूं तो कोई भी ऐसा मशवरा, कोई भी ऐसी एडवाइस जिससे किसी का इस्लाह हो जाए, कोई भला हो जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, किसी भी चीज़ में मेंटरशिप हो जाए, उसे काउंसलिंग कहेंगे. लेकिन करियर काउंसलिंग स्पेसिफिकली स्टूडेंट को गाइड करना कि उसके एकेडमिक एंडेवर्स के हवाले से वो कौन सा करियर ट्रैक है, वो कौन सा करियर एंडेवर है जिसे वो परस्यू करे इन द लॉन्ग रन, और उसके अंदर करियर स्टेबिलिटी जो है ना उसको ऑब्टेन करे. इसका बहुत फ़ायदा है. ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकती है ये प्रैक्टिस. कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी पाकिस्तान में which are following the practice, जहाँ पे career counselor या student counselor जो है वो services उनके through provide की जाती हैं students को, लेकिन हर स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा. तो there's a big chunk of students who are just browsing through high school without an iota of any idea of career counseling, none whatsoever, just like the case was with me. जब मैं हाई स्कूल स्टूडेंट था तो मैंने अपना पूरा हाई स्कूल करियर जो है वो गुजार दिया pretty much बगैर एक स्पेसिफिक आइडिया के what career I want to pursue. I knew what my strengths were, I knew what I was good at, and I knew what I was not good at. लेकिन मेरी इंक्लिनेशन किस तरफ है, मुझे क्या चीज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में परस्यू करके उसको लॉन्ग टर्म करियर में कन्वर्ट करना चाहिए, मुझे कोई क्लू नहीं था. As a result of which I was a confused college freshman, I was a confused college sophomore. वो तो कॉलेज के थर्ड ईयर जूनियर ईयर में जाके मुझे थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ जो हैं उसकी तरफ मेरी इंक्लिनेशन है, और जब मैंने उससे कंबाइन कर लिया ऑन हेयर से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ, तो दैट वाज, और एजुकेशन की तरफ भी मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था. लेकिन मैंने एजुकेशन को एज ए स्पेशलाइज्ड करियर मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने परस्यू एज सच नहीं करने की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं किया इतना. तो जिन चीज़ों के अंदर मेरी प्रावस थी, जिनके अंदर मेरी स्ट्रेंथ्स थी, I always kept missing out on those opportunities because वो जो एक फाउंडेशन लेवल करियर काउंसलिंग की बना देती है करियर काउंसलिंग, वो मेरी ज़िंदगी में मिडिल हाई और सीनियर हाई से मिसिंग थी. तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि all the students in Pakistan should start looking into this domain, into this realm of career counseling, ताकि ये बोर्ड जो है उनके लिए सेल ना हो जाए. और जो स्कूल्स ये करियर काउंसलिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए ऑफर नहीं कर रहे, उनको डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं
जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके टैलेंट्स हैं, जो उनके स्किल्स हैं, उस डायरेक्शन को परस्यू करते हुए उस रिगार्ड में एक करियर इस्टेब्लिश करे। जैसे कि मुझे कुछ साल लगे, इवेंचुअली, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि एज एन एजुकेटर दिस इज माई कॉलिंग इन लाइफ। तो अगर मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन परस्यू कर ली होती तो दैट वुड हैव गिवन मी द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइम सेटिस्फैक्शन। तो दैट वाज बिजनेस स्टडीज को परस्यू करना, हालांकि मेरा रुझान था उस तरफ, and I didn't do too bad for myself in my life, you know, in my career, लेकिन education was my numero uno preference। तो अगर मुझे ये चीज़ realize हो गई होती from my senior high or at a very early onset through, you know, maneuvered career counseling, तो मेरे लिए ये बड़ी help हो जाती है। And this is the message that I want to give through this video for all the students watching today, कि इस करियर काउंसलिंग के जरिए आपकी हेल्प होगी, ज़रूर होगी। आप इसको परस्यू करें, एक्सप्लोर करें। अगर आपका स्कूल ऑफर नहीं कर रहा तो अपने हेडमास्टर से, हेडमिस्ट्रेस से या अपने स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि आपको किसी ऐसे इदारे से, किसी ऐसी बॉडी से या किसी ऐसे प्रोफेशनल के साथ राब्ते में लाए जो आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, this is entirely my personal opinion based on my direct observation and experiences in life, कि जो appropriate class है जब करियर काउंसलिंग जो है ना, वो ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग और करियर मोल्डिंग जो है वो शुरू हो जानी चाहिए स्टूडेंट की, वो है 8th क्लास। बिकॉज और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर जो है ना, स्टूडेंट के ऊपर, चाहे वो मेल स्टूडेंट है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो आपका सन है या डॉटर है, इट गोज इक्वली फॉर बोथ जेंडर्स, कि आप अपनी मर्जी या अपना प्रेफरेंस या अपना रुझान जो है ना उनके ऊपर मुसल्लत ना करें। डोंट ट्राई एंड इन्फ्लुएंस देयर थॉट प्रोसेस बाय योर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। Yeah, if you had a dream of becoming an engineer or a doctor, don't start brainwashing your child, from a very young age, as soon as they take their first steps, and start feeding this idea in their head that they should be a doctor, even though they might be really good at poetry, or they might be really good at painting, or they might be good at graphic design, or they might be really have a knack for something else. Or usme bhi, in my previous video I mentioned that even within one walk of life, even within one academic discipline, there are so many sub-disciplines that it just blows my mind at times. Just day before yesterday, I newly discovered, and trust you me, I did not know this up until day before yesterday, that bioethics is actually a field of study. So there you have it. और ये bioethics जो है, मैंने explore किया कि ये after all what it is, तो पता चला कि it's the role of ethics in evolutionary biology। यानी कि इन एवरीडे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जो डिसीजन मेकिंग है और थिंकिंग है, उसके अंदर व्हाट्स द रोल ऑफ एथिक्स, ये वो डिसिप्लिन है जो उसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करवाता है। आई वॉज एक्चुअली वेरी ऑनर्ड टू हैव अ स्टूडेंट रिसेंटली, अ GRE female student who wanted to be a forensics expert. Her interest was the chemical reaction with molecular biology, and she wanted to explore a career in forensics. And for me it was an honor, because I've rarely had any student before then who wanted to pursue a career in that domain, and on top of that a female. And really I had a lot of respect for that choice of hers, because it was, to me, it was such a rare thing.
तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त किसी भी तरफ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस शो कर सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस शो कर सकता है। आपको चाहिए कि उसको रूम और स्पेस और ये क्या उसको कहते हैं, मेंटल ग्रोथ अलाउ करे कि वो अपना जो उसका नेचुरल बॉर्न इंस्टिंक्ट्स है, नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, जो उसके नेचुरल बॉर्न स्किल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करे, उनको एक्सप्लॉइट करे, उनमें ग्रो करे, बजाय इसके कि आप उसका जो आउटलुक है, जो पर्सपेक्टिव है, जो उसका अप्रोच है, जो उसकी एबिलिटी टू ग्रो एज ए प्रोफेशनल है, उसको आप इतना महदूद कर दें कि आप बस डॉक्टर, इंजीनियर। क्योंकि याद रखिएगा कि एकेडमिक्स की टेम्पो चेंज हो चुकी है, पेस चेंज हो चुकी है, नए आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। जिस पेस के साथ आजकल के स्टूडेंट्स एकेडमिक्स रिसीव कर रहे हैं, एकेडमिक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनका ज़ाब्ता सोच बदल गया है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट नाउ। तो हो सकता है कि बच्चा किसी और शोबाए तालीम में ही माइट आउटडू योर एक्सपेक्टेशंस। तो मेरा ख्याल है कि कभी भी ये प्रेशर नहीं एक्सर्ट करना चाहिए बच्चे पे, बल्कि काउंसलिंग के ज़रिए ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट इट इज़ दैट माय चाइल्ड इज़ रियली रियली गुड एट, व्हाट इज़ इट दैट द चाइल्ड हैज़ द नैक फॉर। I think that convincing us as parents is not that difficult. It's all about trust, and it's all about winning the confidence and the belief that parents have in their child and their abilities, basically. ये mutual understanding के साथ एक लविंग एनवायरनमेंट में जिसकी फाउंडेशन जो है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, पेरेंट्स को ये लेवल ऑफ कंफर्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने बच्चे के अंदर, अपने चाइल्ड के अंदर होना चाहिए कि इफ़ फॉर एग्जांपल ही और शी शोज अ पोटेंशियल for being really good at, like for example, video game development, or he just has a knack, he or she has a knack for computers, and he or she is really really tech savvy. तो इसका ये मतलब नहीं है कि he or she is gonna end up with a desk job with that pays really low money and have absolutely no career at all. वो जो long term एक deplorable सी picture हमारे ज़हन में आना शुरू हो जाती है because of the negative thinking that arises out of the lack of trust and the instability and the insecurity that comes with that long term outcome, which is probable, जो definitive है भी नहीं, उसको avoid करें. Rather than that, I think that the parent and the child should go and seek professional advice. उससे बेहतर तो ये होगा कि स्कूल का जो career counselor है, या even the class teacher, even the child's class teacher, have a detailed discussion with them during parent-teacher meeting. I think parent-teacher meetings are opportunities for you to find out exactly what areas your child has been doing good in and what areas your child has been lacking in, because that will give you an idea of exactly where your child leans towards. So it's all about that trust. तो parents का trust win करना जो है वो in an environment where
this love prevails, it shouldn't be that hard. Firstly, we have to realize that there are children, and we have to trust our upbringing. तो उस ट्रस्ट के ऊपर बेस करके हमें ये यकीन होना चाहिए कि no matter what profession our child chooses, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसको ऑल द वे थ्रू सी करने की, हार्ड वर्क से घबराना का जो टेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए. ये ग्रूमिंग है जो हमने बच्चे की करनी है. उसके बाद बच्चा कौन सा प्रोफेशन पर से पिक करता है नेसेसरली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज दे आर गुड एट द प्रोफेशन दैट दे वांट टू परस्यू इन द लॉन्ग रन. और वही मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी, that as long as your child is really good at the career and the profession that they want to pursue and explore, तो उससे आपको किसी किस्म की भी जो है ना threat या insecurity या instability फील नहीं होनी चाहिए, या परेशानी आपको नहीं महसूस होनी चाहिए. इनफैक्ट पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, एंड जस्ट काइंड ऑफ हैव अ लिटिल फेथ इन योर चाइल्ड्स एबिलिटीज. एंड आई गेस दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दैट. सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अप्रोच है कि ये बच्चा नालायक है, या ये डड है, या ये समहाउ इंटेलेक्चुअली इनकेपेबल है, मैं वो स्टूपिड का लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा, गुरेज करूँगा इसको इस्तेमाल करने से. लेकिन जो आउटवर्डली एटीट्यूड या अप्रोच होता है बच्चे की तरफ, वो बाज़ दफ़ा एजुकेटर्स का भी यही बन जाता है कि ये तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं बच्चा, या ये बिल्कुल बेवकूफ़ है. दिस अप्रोच आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ. एज एन एजुकेटर मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो चाइल्ड एवर हु इज़ अ कंप्लीट, यानी कि हु इज़ एन इडियट. ये मेरी बुक्स में या मेरे टीचिंग करियर में तो मैंने कभी भी इस अप्रोच के साथ किसी भी बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है. तो हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसकी कोई ना कोई इंटरेस्ट होती है. कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बात बड़े आराम से समझा सकते हैं, समझा देते हैं, वो कम्युनिकेशन में इतनी स्ट्रगल नहीं करते. कुछ बच्चे होते हैं जो बाज़ दफ़ा एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन को रिलेटिवली आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अडल्ट्स के साथ उतनी आसानी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते फॉर देयर ओन रीजंस. तो एज एजुकेटर्स और एज अडल्ट्स हमारा ये काम है कि हमने उस बच्चे को ये लेवल ऑफ कंफर्ट देना है, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट देना है कि दैट चाइल्ड ओपन्स अप टू यू. और कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी हैं आपके, उसमें यू हैव टू जस्ट ट्राई टू टॉक टू द चाइल्ड, जस्ट काइंड ऑफ एस्टैब्लिश अ रैपोर, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, और वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ उसके बिहेवियर से, उसकी थोड़ी थोड़ी बातचीत से, वो किन बातों पे हंस रहा है, वो किन बातों पे ओपन अप हो रहा है, वो किस तरफ रुझान उसका है, वो किस चीज़ को इंटरेस्ट से वॉच कर रहा है, सुन रहा है, वो कहाँ से जान छुड़ा रहा है. ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको एक आइडिया देना शुरू कर देंगी कि इस बच्चे की इंक्लिनेशन किस तरफ है. एंड आई टोल्ड यू कि आई हैव नेवर सीज टू बी स्टम्प्ड के एकेडमिक डिसिप्लिन्स का जहाँ तक मामला आता है, तो देर आर काउंटलेस एकेडमिक डिसिप्लिन्स दैट एनी young student can pursue, no matter what
stage or sphere of life that they're at. So there's no such thing as a completely nalaik child. And this is my opinion. तो किस बच्चे का किस तरफ रुझान है, ये जिम्मेदारी है एजुकेटर्स की, उसके गिर्दों उसके सराउंडिंग अडल्ट्स की, उसके पेरेंट्स की, इवन ओल्डर सिबलिंग्स की, सब कलेक्टिवली जो उस बच्चे की ज़िंदगी में वो मच्योर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उसके लिए केयर करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर उस बच्चे के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने अपने लेवल ऑफ रिलेशनशिप कंफर्ट के मुताबिक कि क्या हमारा अंदाज़ा सही है या गलत। तो हर बच्चा एबिलिटी रखता है कुछ ना कुछ बनने की, कुछ ना कुछ हासिल करने